इस लेक्चर में हम डेटा कम्युनिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि डेटा कम्युनिकेशन क्या होता है। तो एक्सचेंज ऑफ डेटा बिटवीन टू डिवाइसेस वाया ट्रांसमिशन मीडियम इज़ नोन है डेटा कम्युनिकेशन। इसका मतलब क्या है कि हम दो डिवाइसेस के बीच में डेटा को एक्सचेंज कर रहे हैं किसी ट्रांसमिशन मीडियम का यूज़ करके। आपका ट्रांसमिशन मीडियम या फिर कोई वायर के थ्रू हो सकता है या फिर बिना वायर के थ्रू हो सकता है। मतलब कि अगर हम वायर का यूज़ करें या फिर ऑप्टिकल फाइबर हो गया या फिर ट्विस्टेड वायर पेयर हो गया, इनका यूज़ करके अगर हम डेटा को ट्रांसमिट कर रहे हैं एक डिवाइस से दूसरे डिवाइसेस में, तो हम इसको कहेंगे वायर डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम। एंड अगर हम फ्री स्पेस का यूज़ कर रहे हैं बिना किसी वायर का यूज़ करके अगर हम डेटा को ट्रांसमिट कर रहे हैं एक डिवाइस से दूसरे डिवाइसेस के बीच में, तो इसको हम कहेंगे वायरलेस डेटा कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर डेटा का मतलब क्या है कि बेसिकली हम इंफॉर्मेशन को या फिर किसी मैसेज सिग्नल को, जो कि आपका टेक्स्ट के फॉर्म में हो सकता है या फिर पिक्चर के फॉर्म में हो सकता है, ऑडियो के फॉर्म में हो सकता है, वीडियो के फॉर्म में हो सकता है, तो उन डेटा को हम क्या करेंगे एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में ट्रांसमिट करेंगे। अब यहाँ पर जो आपका डिवाइस होगा बेसिकली क्या हो सकता है, कंप्यूटर डिवाइस हो सकता है या फिर कोई टेलीफोनी डिवाइस हो सकता है, कैमरा हो सकता है, वीडियो कैमरा हो सकता है, कंप्यूटर हो सकता है। तो यहाँ पर आपके ये डिवाइसेस हो सकती हैं। तो बेसिकली यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर डिजिटल डेटा को भी ट्रांसमिट कर सकते हैं एक डिवाइस से दूसरी डिवाइसेस में। अगर हम कंप्यूटर के थ्रू डेटा को ट्रांसमिट कर रहे हैं और रिसीव कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि हम डिजिटल डेटा को ट्रांसमिट कर रहे हैं एंड रिसीव कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें कि डेटा कम्युनिकेशन में क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, तो यहाँ पर आपका एक सेंडर है एंड एक रिसीवर है जो कि एक मीडियम के थ्रू कनेक्टेड है। तो यहाँ पर ये सेंडर एंड रिसीवर एक मीडियम के थ्रू कनेक्ट है। यहाँ पर मीडियम आपका क्या हो सकता है, विदाउट वायर हो सकता है या फिर विद वायर हो सकता है। विदाउट वायर अगर होगा तो हम फ्री स्पेस यूज़ करेंगे एज अ मीडियम, एंड अगर विद वायर होगा तो हम ऑप्टिकल फाइबर या फिर ट्विस्टेड वायर पेयर यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपके डेटा को सेंडर से रिसीवर को सेंड कर देगा इस मीडियम का यूज़ करके। अब जो भी इंफॉर्मेशन होगा, जो मैसेज सिग्नल है आपका, वो सेंडर से रिसीवर को इस कम्युनिकेशन मीडियम के थ्रू या फिर चैनल मीडियम के थ्रू क्या हो रहा है, सेंड हो रहा है। तो यहाँ पर ये जो सेंडर एंड रिसीवर हैं, ये जो मैसेज सिग्नल को ट्रांसमिट कर रहे हैं इस मीडियम का यूज़ करके, वो कुछ रूल्स को फॉलो करेंगे। तो सेंडर कुछ रूल्स को फॉलो करेगा एंड रिसीवर भी कुछ रूल्स को फॉलो करेगा। इन रूल्स को ही हम क्या कहते हैं, प्रोटोकॉल कहते हैं। मतलब कि सेट ऑफ रूल्स को क्या कहा जाता है, प्रोटोकॉल कहा जाता है। इसलिए यहाँ पर ये क्या है कि आपके एक रूल नहीं है, बहुत सारे रूल्स हैं। इसी तरीके से नंबर ऑफ रूल्स हैं, इनके पूरे ग्रुप को या फिर सेट को हम क्या कहेंगे, प्रोटोकॉल कहेंगे। तो अगर हमें कम्युनिकेशन प्रोवाइड करना है, कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करना है सेंडर एंड से रिसीवर एंड के बीच में, तो इन प्रोटोकॉल्स को हमें फॉलो करना पड़ेगा। जो भी रिसीवर के लिए प्रोटोकॉल्स हैं एंड जो सेंडर के लिए प्रोटोकॉल्स हैं, जब तक सेंडर एंड रिसीवर इन प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं करेंगे तब तक कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा दोनों के बीच में। कनेक्शन तो पॉसिबल हो जाएगा क्योंकि हम यहाँ पर जो भी चैनल यूज़ कर रहे हैं, जिस मीडियम का यूज़ कर रहे हैं, उसके थ्रू सेंडर एंड रिसीवर एंड एक दूसरे से कनेक्ट तो हो जाएंगे। लेकिन अगर हम कम्युनिकेशन की बात करें तो कम्युनिकेशन बिना इन प्रोटोकॉल्स को फॉलो किए पॉसिबल नहीं है। जब तक सेंडर अपना प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करेगा एंड रिसीवर अपना प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करेगा, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि सेंडर अपना रूल फॉलो नहीं करेगा एंड रिसीवर्स अगर अपने रूल्स फॉलो नहीं करेंगे, तब तक इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है। कनेक्शन पॉसिबल हो सकता है चैनल मीडियम के थ्रू, बट कम्युनिकेशन बिना रूल्स को फॉलो किए पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर सेंडर डिवाइसेस आपकी क्या हो सकती हैं, अगर हम एग्जांपल देखें तो सेंडर डिवाइसेस हमारे पास, सेंडर का काम क्या है कि डेटा को क्या करेगा, सेंड करेगा। तो यहाँ से जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी डेटा है, जो भी मैसेज सिग्नल होगा, पिक्चर फॉर्म में है, ऑडियो फॉर्म में है या फिर टेक्स्ट फॉर्म में है, नंबर फॉर्म में है, उसको यहाँ से क्या कर देगा, सेंड कर देगा। ट्रांसमिशन मीडियम विद वायर या विदाउट वायर उस इंफॉर्मेशन को या फिर मैसेज सिग्नल को कैरी करेगा एंड रिसीवर तक पहुंचाने का काम करेगा। देन अगेन रिसीवर आपका, अगर हम रिसीवर का एग्जांपल देखें तो रिसीवर यहाँ पर सिमिलर सेंडर के जैसे ही हो सकते हैं। कोई भी कंप्यूटर डिवाइस हो सकती है, टेलीफोनी डिवाइस हो सकती है या फिर वीडियो कैमरा हो सकता है या फिर टेलीविज़न भी आपका क्या होता है, एक रिसीवर होता है। तो यहाँ पर रिसीवर डिवाइसेज होंगी। रिसीवर का बेसिकली काम क्या होगा कि ये मीडियम जो सिग्नल को कैरी करके ला रहा होगा, जिस भी मैसेज सिग्नल को कैरी करके लाएगा ये मीडियम, उस सिग्नल को रिसीवर क्या करेगा, रिसीव करेगा।
तो ये आपका था डेटा कम्युनिकेशन। नेक्स्ट, डेटा कम्युनिकेशन के लिए कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, जैसे बॉड रेट क्या है, बिट रेट क्या है, या फिर चैनल कैपेसिटीज़ क्या है। इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो हमारा बॉड रेट क्या होता है या फिर डेटा रेट क्या होता है। तो डेटा रेट हमारा क्या है कि 1 सेकंड में जितनी बिट हम ट्रांसमिट कर सकते हैं उनको हम क्या कहेंगे, डेटा रेट कहेंगे। मतलब कि आप 1 सेकंड में कितनी बिट्स को ट्रांसमिट कर रहे हो। इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्या है, अगर आपका डिजिटल फॉर्म में है, डिजिटल फॉर्म में अगर इन्फॉर्मेशन है तो वो कितने बिट का है और कितने बिट्स आपके 1 सेकंड में ट्रांसमिट किए जा रहे हैं। तो अगर एक एग्ज़ाम्पल लें हम, तो हमने यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल लिया है। 1 बिट स्ट्रीम है हमारे पास 11010010। ये 1 बिट स्ट्रीम है, या फिर हम कह सकते हैं ये एक इन्फॉर्मेशन सिग्नल है। इसको हमें क्या करना है, ट्रांसमिट करना है। तो अगर हम यहाँ से देखें कि इसका डेटा रेट क्या होगा या फिर इसका बिट रेट क्या होगा, तो यहाँ पर जो बिट रेट हम देखेंगे तो हम यहाँ पर देखेंगे कि कितनी बिट्स हैं हमारी और कितनी बिट्स 1 सेकंड में ट्रांसमिट होंगी। तो यहाँ पर अगर हम बिट देखें तो ये हमारी 1 बिट हो गई, 1 बिट ये है, इसी तरीके से 1 बिट ये है, इसी तरीके से ये सारे आपके क्या हैं, इंडिविजुअल बिट्स हैं। तो अगर हम बिट देखें यहाँ पर तो आपकी कितनी बिट्स हैं, 8 बिट्स हैं। टोटल आपकी नंबर ऑफ बिट्स यहाँ पर कितनी है, 8 बिट्स हैं। तो हम कह सकते हैं कि 1 सेकंड में आपका 8 बिट्स ट्रांसमिट हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा सिग्नल, ये पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन सेंड होगी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो डेटा बिट निकल के आएगा या फिर बिट रेट निकल के आएगा वो 8 बिट पर सेकेंड निकल के आएगा। और बिट रेट को या फिर डेटा रेट को हम मेज़र किस में करते हैं, बिट पर सेकेंड में मेज़र करते हैं। इसका मतलब क्या है कि एक सेकेंड में कितने बिट्स को हम ट्रांसमिट कर रहे हैं वो हमारा क्या कहलाता है, डेटा रेट या फिर बिट रेट कहलाता है। तो यहाँ पर जितने नंबर ऑफ बिट्स होंगे इन्फॉर्मेशन सिग्नल में वो आपका क्या कहलाएगा, बिट रेट कहलाएगा। तो इस एग्जांपल में बिट रेट कितना है, 8 बिट पर सेकेंड। नेक्स्ट आपका क्या है, बॉड रेट। तो बॉड रेट क्या होता है कि अगर एक कोई सिग्नल है आपके पास, एक इन्फॉर्मेशन सिग्नल है या फिर 1 बिट स्ट्रीम है, तो उस बिट स्ट्रीम में सिग्नल अपने आप की स्टेट को कितनी बार चेंज कर रहा है। मतलब कि स्टेट चेंज करने का मतलब क्या है कि 1 से 0 हो जाना या फिर 0 से 1 हो जाना। तो कितनी बार सिग्नल 1 से 0 या फिर 0 से 1 हो रहा है, तो उस नंबर ऑफ चेंजमेंट को हम क्या कहेंगे, बॉड रेट कहेंगे। तो अगर हम एक एग्ज़ाम्पल लें, एग्ज़ाम्पल आपके पास क्या है, ये 1 बिट स्ट्रीम है 11010010। ये 1 बिट स्ट्रीम है। अब हमें यहाँ पर अगर बॉड रेट फाइंड आउट करना है तो हमें यहाँ पर देखना होगा कि कितनी बार स्टेट चेंज हो रही है। मतलब कि 1 से 0 कितनी बार हो रहा है और 0 से 1 कितनी बार हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ से अगर हम देखते हैं तो 1 से 1 है, यहाँ पर कोई चेंजमेंट नहीं है। नेक्स्ट बिट में देखते हैं तो 1 से 0 हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि एक बार चेंजमेंट है। देन 0 से 1 हो रहा है, अगेन चेंजमेंट है। देन अगेन चेंजमेंट है, 1 से 0 हो रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई चेंजमेंट नहीं है। और यहाँ पर 0 से 1 फिर से हो रहा है। देन नेक्स्ट फिर से 1 से 0 हो रहा है। तो यहाँ पर कितनी बार चेंज हो रहा है, एक यहाँ पर चेंज हो रहा है, एक यहाँ पर आपका बिट चेंज हो रहा है 0 से 1। नेक्स्ट यहाँ पर चेंज हो रहा है और नेक्स्ट यहाँ पर चेंज हो रहा है। तो 1 2 3 4 और ये 5। तो यहाँ पर जो चेंजमेंट है 0 से 1 और 1 से 0, 5 टाइम्स स्टेट को चेंज कर रहा है। ये पूरा बिट स्ट्रीम जो है 5 टाइम्स अपने स्टेट्स को चेंज कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो बॉड रेट होगा वो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो सिंपली बॉड रेट फाइंड आउट करने के लिए हम किसी भी बिट स्ट्रीम में कितनी बार स्टेट्स चेंज हो रही हैं इनको फाइंड आउट करेंगे, वहाँ से हम बॉड रेट फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है, चैनल कैपेसिटी। तो चैनल कैपेसिटी वो मैक्सिमम रेट होती है जिस रेट पर आपका इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट किया जाएगा किसी पर्टिकुलर बैंडविड्थ पर किसी नॉइजी चैनल के द्वारा। मतलब कि अगर कोई चैनल है जिसमें नॉइज़ आपका प्रेजेंट है और उस नॉइज़ के साथ अगर आपको इन्फॉर्मेशन को सेंड करना है, तो वहाँ पर इस रेट पर आप, जिस मैक्सिमम रेट पर आप उस इन्फॉर्मेशन को सेंड कर रहे हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, चैनल कैपेसिटी कहेंगे। तो चैनल कैपेसिटी हम चैनल हार्टले इक्वेशन से निकाल सकते हैं या फिर चैनल हार्टले थ्योरम से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने बताया था कि चैनल कैपेसिटी बैंडविड्थ पे डिपेंड करती है एंड सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो पे डिपेंड करती है। तो चैनल कैपेसिटी C इज इक्वल टू बैंडविड्थ इंटू लॉग बेस टू 1 + S/n रेशियो, मतलब कि सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो।
तो यहाँ पर चैनल कैपेसिटी आपका बैंडविड्थ एंड सिग्नल टू नॉइज रेशियो पे डिपेंड कर रही है। यहाँ पर क्या मतलब है कि अगर ट्रांसमिशन रेट जो है आपकी और जो चैनल कैपेसिटी है, अगर ट्रांसमिशन रेट की वैल्यू को चैनल कैपेसिटी की वैल्यू से कम रख दी जाए तो उस केस में क्या होगा कि अगर हम किसी चैनल के थ्रू इन्फॉर्मेशन को सेंड कर रहे हैं और अगर उस चैनल में नॉइज़ प्रेजेंट है तो इन्फॉर्मेशन का कोई लॉस नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर हम क्या करें कि जिस रेट पर हम ट्रांसमिट कर रहे हैं अपने इन्फॉर्मेशन को, जो भी आपका ट्रांसमिशन रेट है उसको अगर हम चैनल कैपेसिटी से कम रखेंगे तो हमारा कोई भी इन्फॉर्मेशन का लॉस नहीं होगा। इवन आपका अगर चैनल में अगर कोई नॉइज़ प्रेजेंट है उस केस में भी आपका कोई भी इन्फॉर्मेशन का लॉस नहीं होगा। नेक्स्ट हमें डिस्कस करना है कि किस मोड ऑफ ट्रांसमिशन का यूज़ करके हम डेटा को ट्रांसमिट करते हैं। तो यहाँ पर डेटा कम्युनिकेशन के केस में हम दो मोड यूज़ करते हैं, मतलब कि 2 मोड ऑफ ट्रांसमिशन यूज़ करते हैं। फर्स्ट वन है सिंक्रोनस डेटा ट्रांसमिशन मोड एंड नेक्स्ट है आपका असिंक्रोनस डेटा ट्रांसमिशन मोड। तो अगर सिंक्रोनस डेटा कम्युनिकेशन में बात करें तो सिंक्रोनस डेटा ट्रांसमिशन मोड यूज़ होगा एंड असिंक्रोनस डेटा कम्युनिकेशन में बात करें तो असिंक्रोनस ट्रांसमिशन मोड यूज़ होगा। तो यहाँ पर हम बात करते हैं सिंक्रोनस डेटा कम्युनिकेशन में। तो सिंक्रोनस डेटा कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर हम जो डेटा ट्रांसमिट करेंगे उस डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए सेंडर एंड रिसीवर के बीच में हम सेम क्लॉक पल्स भेजेंगे। मतलब कि जब भी हम किसी भी इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करेंगे तो सेंडर एंड रिसीवर इनके बीच में हम क्या करेंगे, एक क्लॉक पल्स भेजेंगे और उस क्लॉक पल्स पर हमारा जो सिग्नल है वो क्या होगा, ट्रांसमिट होगा। मतलब कि यहाँ पर जिस भी सिग्नल को हमें ट्रांसमिट करना है या फिर जिस कैरेक्टर को हमें ट्रांसमिट करना है उसको हम क्या करेंगे, ग्रुप्ड कर देंगे या फिर एक पल्स ट्रेन की हेल्प से ट्रांसमिट करेंगे। तो यहाँ पर जो पूरा का पूरा सिग्नल है वो एक क्लॉक पल्स पर ही ट्रांसमिट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि एक क्लॉक पल्स पे अगर आपका पूरा का पूरा सिग्नल ट्रांसमिट हो जा रहा है तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि हमारा जो डेटा ट्रांसफ़र का रेट है वो क्या हो जाएगा, बहुत ही हाई हो जाएगा, बहुत ही फास्ट हो जाएगा, क्योंकि हम एक बार में ही ट्रांसमिट कर पा रहे हैं और एक क्लॉक पल्स पे क्या कर पा रहे हैं, रिसीव कर पा रहे हैं। तो सिंक्रोनस डेटा कम्युनिकेशन क्या होता है, फास्ट होता है। यहाँ पर हम डेटा को एक ही क्लॉक पल्स पे ट्रांसमिट एंड रिसीव कर सकते हैं। बट इन केस ऑफ असिंक्रोनस डेटा ट्रांसमिशन या फिर असिंक्रोनस डेटा कम्युनिकेशन के केस में क्या होता है, कोई भी क्लॉक पल्स यहाँ पर यूज़ नहीं की जाती है। कोई भी क्लॉक पल्स यूज़ करने का मतलब क्या है कि सेंडर एंड रिसीवर के बीच में किसी भी क्लॉक पल्स का यूज़ नहीं किया जाता है सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए। तो यहाँ पर हम सिग्नल को कैसे ट्रांसमिट करते हैं, तो जब भी हम सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं तो यहाँ पर सिग्नल के साथ हम कंट्रोल चैनल या फिर कंट्रोल बिट भेजते हैं कि जब तक हमारा सिग्नल पूरा का पूरा सेंडर एंड से रिसीवर एंड को ट्रांसमिट नहीं हो जाएगा। और यहाँ पर जो भी हम डेटा का ट्रांसमिशन करते हैं वो 1 बाय 1 करते हैं। सिंक्रोनस डेटा ट्रांसमिशन के केस में हमने क्या किया था, पूरे के पूरे डेटा को जितनी भी हमारे पास इंफॉर्मेशन बिट थी उनको हमने एक बार में ही एक क्लॉक पल्स में सेंड कर दिया था। बट असिंक्रोनस डेटा कम्युनिकेशन के केस में यहाँ पर हम 1 बाय 1 बिट को ट्रांसमिट करते हैं। 1 बाय 1 बिट को अगर हम ट्रांसमिट कर रहे हैं इसका मतलब क्या है कि जो डेटा ट्रांसफ़र रेट होगा वो क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, क्योंकि अब हम जब तक एक बिट ट्रांसमिट होगा एंड एक बिट वो रिसीव होगा, उसके बाद आपका दूसरा बिट ट्रांसमिट होगा एंड दूसरा बिट रिसीवर क्या करेगा, रिसीव करेगा। इसका मतलब क्या है कि ये टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा, टाइम बहुत लगेगा पूरे के पूरे इन्फॉर्मेशन को सेंड होने में एंड रिसीव होने में। तो असिंक्रोनस डेटा कम्युनिकेशन स्लो डेटा ट्रांसफ़र रेट देता है, क्योंकि यहाँ पर 1 बाय 1 बिट या फिर 1 बाय 1 सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है। बट इन केस ऑफ सिंक्रोनस डेटा कम्युनिकेशन यहाँ पर एक बार में ही पूरे के पूरे इन्फॉर्मेशन बिट को ट्रांसमिट कर दिया जाता है, इसलिए ये हाई डेटा ट्रांसफ़र रेट देता है। या फिर हम कह सकते हैं कि सिंक्रोनस डेटा कम्युनिकेशन फास्ट होता है एंड असिंक्रोनस डेटा कम्युनिकेशन स्लो होता है।